ना वो वोट दे सकते हैं, ना उनके पास आधार कार्ड है, ना उनके पास राशन कार्ड है। ऐसे निवासी जो भारत में रह तो रहे हैं पर नरक से बदतर जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए हमारे माननीय अमित शाह ने सोचा है, उनके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। इससे कहीं भी मेरे किसी मुस्लिम भाई के नागरिकता पर सवाल नहीं उठाया जा रहा। साथियों, यह धरती आपकी भी है, इस धरती की आज़ादी पे आपने भी लड़ाई लड़ा है, यहाँ आपका भी हक है। यहाँ आपके नागरिकता पे कोई सवाल नहीं उठाने वाला है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता कतई नहीं है। यहाँ सिर्फ हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, उन लोगों की नागरिकता देने की बात कर रहे हैं जो कि नरक से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। और क्यों जी रहे हैं? क्योंकि वो ऐसे देश से अल्पसंख्यक हैं जहाँ से उन्हें उनकी हर आज़ादी का हनन किया गया। जो नेहरू लियाकत समझौता हुआ 1950 में, उसकी सारी बुनियाद को हम भूल चुके हैं। नेहरू लियाकत समझौते के अनुसार जो अल्पसंख्यक थे उनकी संपत्ति का देखभाल करना उस देश की जिम्मेदारी थी, पर उन देशों में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ ज़बरदस्ती उनकी उन्हें धर्म बदलवाए गए, उन्हें दूसरे धर्म को अपनाने के लिए मजबूर किया गया। तो जबरन मजबूर होकर उन्हें भारत में शरण लेने की आवश्यकता। जो 20 से 22 लाख अल्पसंख्यक पाकिस्तान या किसी और देश में निवासरत थे, वो आज महज 2 लाख या उससे भी कम हो चुके हैं, 1% से कम हो चुके हैं। तो उसका कुछ तो कारण है। आवश्यकता इसी चीज़ के लिए हमें सीए एक्ट की आवश्यकता पड़ती है। इस एक्ट से कहीं भी किसी मुस्लिम से नहीं पूछा जाएगा कि आप अपनी नागरिकता को स्पष्ट करिए। आप इस देश के नागरिक हैं, तभी आपको वोट देने का अधिकार मिला हुआ, तभी आपका आधार कार्ड बनाया गया, तभी आप राशन कार्ड ले रहे हैं, स्मार्ट कार्ड की सुविधाएं ले रहे हैं, आप आयुष्मान योजना जो कि एक दूरगामी योजना, उसका लाभ ले रहे हैं। तो साथियों, वक्त है, यह देश आपका है, यह देश हमारा है। इस देश को हमने अपने खून से सींचा है। इस देश के लिए हमारे कई सपने हैं। आज हम कुछ ऐसे लोगों द्वारा भड़का दिए जा रहे हैं जो कि देश विरोधी ताकतें हैं। तो हमें समझने की आवश्यकता यह है कि आज की डेट पे हम यह बात को अपने दिल में गांठ बांध लें कि यह बिल हमारे देश के हित के लिए है। इससे हमारे देश का हित कहीं नहीं है, ना इससे कहीं मेरे मुस्लिम भाइयों का हित होता है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि यह देश आपका है, इसे अपना समझें। यहाँ की संपत्ति आपकी है, यहाँ आप जो नुकसान करेंगे वो आप खुद को कर रहे हैं। यह आपका घर है। जिस तरह हम अपने घर की देखभाल करते हैं, वैसी देखभाल करने की हमें अपने देश की आवश्यकता है। मैं आप सभी से यह सनम्र निवेदन करता हूँ कि इस बिल की आवश्यकता को समझें और सरकार का सहयोग करें। आज हमें यह आवश्यकता है कि हम अपने ऐसे अल्पसंख्यक भाइयों के दर्द को समझें, उनके नरक से बदतर जीवन को हम सुधारने के लिए आगे बढ़ें। यह एक ऐसा एक्ट है जिसकी आवश्यकता जवाहरलाल नेहरू ने भी देखी थी, जिसकी आवश्यकता मनमोहन जी ने भी की थी, और कांग्रेस खुद बढ़कर इस एक्ट को पारित करना चाह रहा था। पर आज उसके बाद कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो वह देश को भड़काने के लिए और देश में आग लगाने के लिए ऐसे मुद्दों को ज्वलंत बना रहा है। हमें अपनी समझदारी की आवश्यकता है। हमें यह आवश्यकता है कि हम अपने देश की अखंडता और जो सहिष्णुता है उसको बरकरार रखें और इस क्षेत्र में सब एकजुट होकर कार्य करें। अपने मुस्लिम भाइयों को आप प्रेरित करें कि ऐसे किसी भी भड़काए हुए दंगों में वो साथ ना दें, और सभी को यह समझाएं कि हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना है और खुद को विश्व की एक बहुत ही ताकतवर देश बनाना है। बिना आपके हम अधूरे हैं, बिना हमारे आप अधूरे हैं। साथ चलेंगे तो काफ़ी आगे चलेंगे। साथियों, आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप सभी इस बिल की आवश्यकता को समझें और सभी अपने मुस्लिम भाइयों को भी इस बात को समझाएं और ऐसे दंगों को भड़कने से रोकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।